नमस्कार और राधे राधे दोस्तों। ये कहानी खास उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इस कहानी के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि आखिर किस तरह से हम कोई भी ज्ञान अपने आप को सिखा सकते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं, आराम से सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरीके की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह खूब सारा आध्यात्मिक ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल सके और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप मुझे अपनी शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से यही जवाब था, यदि कुछ सीखना है तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीने तक चलता रहा। जब जब शिष्य उनके पास आता था गौतम बुद्ध हर बार उसे ये बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य के सब्र का बांध टूटा। हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दे, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहने अनुसार एक गिलास पानी लेकर आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और पानी से भरा गिलास लेकर आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले वाली गिलास में पूरी तरह पानी दूषित हो गया और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले वाले गिलास का पानी दूसरे वाले गिलास में डाल दो। इस पर व्यक्ति ने बोला, महाराज जी, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा बल्कि पानी गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह पहले से ही तरह तरह की फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ जाएगा बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपने मन में वो गलत विचार, नकारात्मक विचार को खाली करना पड़ेगा जो तुम्हारे मन को दूषित कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करने के लिए मन को पूरी तरह से खाली होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए पहला गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी डालोगे, उसमें समा जाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीज़ें सीखनी ठान ली। तो इसी तरह से अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग को खाली करो। जिज्ञासा रखो कि हमें कुछ सीखना है। मान लो एक बंद बक्सा दिया है और उसमें सामान डालने को कहा है। आप ऐसा करने के लिए बक्से को खोलेंगे और खाली जगह मिलेगी तभी डाल पाएंगे। इसी तरह से कोई भी चीज़ इस दुनिया में सीखनी है तो पहले उसके लिए अपने पुराने विचार को हटाने पड़ेंगे। जैसे आपको गिटार बजाना सीखना है तो पहले
ये विचार हटा लो कि कौन अच्छा बजाता है, क्या ये आसान है या मुश्किल है, या कितना समय लगेगा। बस सीखने की चाह रखो। इसी के साथ विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पाए और मैं आपकी हेल्प कर सका। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे कृष्णा।